तुर्की में पैदा हुई थी दुर्रू शेहवार। तुर्की के अंतिम खलीफा की बेटी थी दुर्रू शेहवार। दुर्रू शेहवार कैसे बनी हैदराबाद के निजाम की बहू? हैदराबाद को निजामों का शहर माना जाता है। 1724 से 1948 तक हैदराबाद के निजामों की लाइफ स्टाइल बादशाहों की तरह थी। यहाँ के निजाम के नाम के साथ आसफ जाह की उपाधि लगाई जाती थी। जब हैदराबाद रियासत हुआ करता था, निजाम उल मुल्क आसफ जाह यहाँ के पहले निजाम थे। उसके बाद से देश के आज़ाद होने तक हैदराबाद में 7 निजाम हुए। इन्हीं निजामों में से एक मीर उस्मान अली खान थे, जिनकी बड़ी बहू का नाम दुर्रू शेहवार था। इतिहास के पन्नों में दुर्रू शेहवार का नाम उनकी समाज सेवा और परोपकारों के लिए दर्ज है, क्योंकि हैदराबाद की जनता की भलाई के लिए उन्होंने कई काम किए। शेहवार जितनी अपनी परोपकारी कामों के लिए जानी जाती हैं, उनके साथ एक और भी कहानी जुड़ी है जो उन्हें किसी राजकुमारी या निजाम की बहुओं से अलग करती है। तुर्की में दुर्रू शेहवार का जन्म 26 जनवरी 1914 को दुर्रू शेहवार का जन्म तुर्की में हुआ था। उस वक्त तुर्की में खलीफाओं का राज था। वो तुर्की के खलीफा अब्दुल मजीद द्वितीय की बेटी थीं। 1924 के मार्च महीने में तुर्की को एक गणतंत्र राज्य बना दिया गया, जिसके बाद यहाँ से खलीफाओं के राज का खात्मा हो गया। ऐसे में शेहवार के पिता खलीफा अब्दुल मजीद द्वितीय को अंतिम खलीफा कहा गया। शेहवार बचपन में काफ़ी समझदार थीं। जितना उन्हें पढ़ने लिखने का शौक था, समाज सेवा में भी बचपन से ही उनकी रुचि थी। उन्होंने आधुनिक शिक्षा और मार्शल आर्ट में भी ट्रेनिंग ली थी। अर्श से फर्श पर आ गया शाही परिवार। दरअसल तुर्की को गणतंत्र राज्य बना दिया गया और खलीफा साम्राज्य का अंत हुआ। तब इस शाही परिवार को देश से निकाल दिया गया। यह शाही परिवार अर्श से फर्श पर आ गया। देश से निकाले जाने के बाद अब्दुल मजीद अपने परिवार के साथ नीस शहर में बसे। इसकी वजह यह थी कि यहाँ की ब्रिटिश रेड क्रिसेंट सोसाइटी निष्कासित पूर्व शासकों के साथ सहानुभूति रखती थी। इस सोसाइटी ने पूरी दुनिया के मुस्लिम शासकों से उनके लिए मदद की गुहार लगाई, जिसके बाद हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली खान ने खलीफा अब्दुल मजीद की मदद की। निजाम ने खलीफा को 300 पाउंड लाइफ टाइम पेंशन देने का फैसला किया। साथ ही उनके परिवार वालों को भत्ता भी भेजने का फैसला किया। यहीं से शुरू होती है शेहवार की हैदराबाद के निजाम की बहू बनने की कहानी। दुर्रू शेहवार बनी हैदराबाद के निजाम की बहू। शेहवार का हैदराबाद के निजाम की बहू बनने की कहानी काफ़ी रोचक है। जब शेहवार शादी के लायक हुई तो उनके पास कई शाही मुस्लिम परिवारों से शादी का प्रस्ताव आया। इसमें मिस्र के राजा और फारस के शाह भी थे। इसके अलावा हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली खान ने भी अपने बड़े बेटे राजकुमार आजम शाह के लिए शादी का प्रस्ताव भेजा। चूँकि बुरे वक्त में हैदराबाद के निजाम ने उनकी बड़ी मदद की थी, इसलिए वो इस प्रस्ताव को ठुकरा न सके। उनकी शादी ने दुनिया के 2 बड़े मुस्लिम परिवारों के बीच रिश्तेदारी को जन्म दिया। इस शादी ने तुर्की के खलीफा और हैदराबाद के आसफ जाहों को एक डोर में बांधने का काम किया। 50,000 पाउंड मेहर की मांग। अपनी बेटी शेहवार की शादी के लिए खलीफा ने 50,000 पाउंड मेहर की मांग की, जो निजाम को मंजूर नहीं था। उन्हें ये लगा कि खलीफा की मेहर की मांग काफ़ी बड़ी है, लेकिन शौकत अली ने इसका रास्ता निकाला, जिसके मुताबिक खलीफा ने निजाम के छोटे राजकुमार मौजम जाह के लिए अपने भाई नीलूफर की शादी का प्रस्ताव भी उसी मेहर के साथ भेजा। निजाम को यह प्रस्ताव पसंद आया, फिर उसने शादी के लिए हाँ कर दी। शादी समारोह में थी सादगी। निजाम की तरफ से हामी मिलने के बाद शेहवार की शादी 12 नवंबर 1931 को हुई। दुर्रू शेहवार की शादी समारोह सादगी भरी थी। इसमें किसी तरह का शाही तामझाम नहीं था। इस शादी में सुल्तान परिवार के सदस्य, निजाम के प्रतिनिधि और कुछ तुर्की रईसी शामिल हुए। हालांकि शेहवार की शादी का उत्सव निस में 1 महीने तक चला, जिसके बाद शेहवार अपने पति के साथ
हैदराबाद आ गईं। फिर अपने नेचर के मुताबिक उन्होंने हैदराबाद में कई परोपकारी काम किए, जिसके लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।